गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में श्री गुरु जी महाराज के चरण कमल को वंदन किए। इसके बाद श्री गुरु जी महाराज के चरण कमल की जो पराग है, जो रज है, उनकी वंदना किए और उस चरण रज की महिमा चार चौपाई में बखान किए। और अब श्री गुरु जी महाराज के चरण कमल के जो नख है, उस नख की वंदना कर रहे हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। श्री गुरु जी महाराज के पद नख यह मणिगण ज्योति है। श्री गुरु जी महाराज के चरण नख ये क्या है? कहा मणिगण, मणि समूहों की ज्योति माने प्रकाश है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरत माने स्मरण करते ही, ये माने हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु जी के चरण कमल में जो नख है उसको मणिगण कहा, क्योंकि 10 नख है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मणिगण ज्योति। सुमिरत माने स्मरण करने से, उस प्रकाश को स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ऐसे उन चरण नख को मैं वंदन करता हूं। गोस्वामी जी महाराज यहां पर बंदव शब्द का प्रयोग नहीं किए और पूर्व पंक्तियों में श्री शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। श्री और बंदव, इन दोनों शब्दों को ऊपर के पंक्तियों में भी जोड़ के लगाना चाहिए और यहां भी। सब जगह यदि श्री शब्द का प्रयोग करते तब छंद भंग होता, और यहां बंदव शब्द का प्रयोग करते हैं तो छंद भंग होता है। बंदव श्री गुरु पद कंज, छंद भंग हो जाता है, इसलिए कहा बंदव गुरु पद कंज। बंदव श्री गुरु पद पद्म परागा, तब भी छंद भंग होता। वैसे यहां पर बंदव श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, तब छंद भंग होता। इसीलिए
गोस्वामी जी महाराज एक जगह पर स्त्री और ऊपर के पंक्तियों में बंधव शब्द को प्रयोग करके, बंधव शब्द को रख करके प्रयोग करके गोस्वामी जी संकेत किए कि सब जगह बंधव और स्त्री शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सौंपे भूप ऋषि सुता, सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। तो सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देहि आशीष, श्री चक्रवर्ती जी आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा वहां कहा। और फिर कहा कि जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, प्रभु श्री राम जी माता के भवन में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चल दिए। तो क्या महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में श्री राम जी प्रणाम नहीं किए हैं? क्या माता श्री कौशल्या जी ने आशीर्वाद नहीं दिया है? ऐसा नहीं है, दोनों को प्रणाम श्री राम जी ने किया और दोनों ने आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक जगह प्रणाम और एक जगह आशीर्वाद लिख करके दोनों भाव को दर्शा दिए। गीतावली बालकांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, पितुपद बंदी। श्री राम जी पिताजी के चरण में वंदना किए, यह स्पष्ट है। जानकी मंगल 32 में गोस्वामी जी ने लिखा कि माता श्री कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया है, ईस मनाई असीस ही, ईस मनाई असीस ही। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी यहाँ पर भले ही बंधव शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन बंधव शब्द का अर्थ यहाँ भी लगाना चाहिए। बंधव श्री गुरुपद नख, श्री गुरुदेव के चरण की वंदना, श्री गुरुदेव के चरण रज की वंदना, श्री गुरुदेव के चरण नख की वंदना। इस चौपाई में चरण नख की वंदना है। चरण नख को मणिगण से उपमित किया है। मणि का जो प्रकाश है वह निर्बाध है, उस प्रकाश में कोई बाधा नहीं है। दीपक के प्रकाश, यदि नख को कहते कि दीपक के प्रकाश जैसा है, जैसे दिया जलता है तो उसके प्रकाश जैसे नख का प्रकाश है, तो दिया का जो प्रकाश है उसमें घी तेल से है, घी तेल बाती से है। दूसरी बात यह है कि यदि हवा जोर से लगेगी अथवा अधिक संख्या में फतिंगे गिरेंगे, दिया बुझ जाता है। और उस प्रकाश में उष्णता भी है। प्रकाश का आनंद लीजिए, लेकिन छूने का प्रयास मत कीजिए। दिया के प्रकाश को यदि छुएंगे तो हाथ जलेगा जरूर। मणि के प्रकाश में घी, तेल, बाती, दिया की कोई आवश्यकता नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। और दूसरी बात यह है
कि उसमें उष्णता नहीं है, मणि के प्रकाश में उष्णता नहीं है। आप उस मणि के प्रकाश को हृदय से लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कोई कहे कि जलते दिया को हृदय से हम लगा ले, तो उसका हृदय ही जल जाएगा। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत सोच विचार करके यह कहा कि गुरु जी के चरण नख क्या है? मणिगण है, मणि समूह है। जैसे मणि का प्रकाश हो, वैसे नख के प्रकाश हैं। इस प्रकाश को सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशो, बड़े भाग और आवै जासो। गोस्वामी जी ने इस पंक्ति में, पूर्व पंक्ति में कहा कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। एक ज्ञान वैराग बाहर से भी होता है और एक ज्ञान वैराग भीतर के होता है। ज्ञान विराग नयन उरगारी, हृदय के ज्ञान वैराग यह नेत्र है, हृदय के नेत्र है। गोस्वामी जी ने कहा गुरुदेव के चरण नख के प्रकाश से हृदय में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। कोई ज्योतिष के माध्यम से, कोई जंतर मंतर के माध्यम से, कोई किसी देवता के पूजन करके, देवताओं की उपासना से दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह बाह्य दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे कि ज्योतिष, जंतर मंतर, सिद्धि, देवताओं की उपासना से जो दृष्टि मिलती है, कहते हैं ना कि इनकी दृष्टि में दिव्यता है, ये दिव्य वस्तु को देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात गोस्वामी जी ने कही कि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उसी प्रकाश का महात्मा आगे कहते हैं, दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। सो सप्रकाशु, सो माने वह, सप्रकाशु माने जो सुंदर प्रकाश है, श्रेष्ठ प्रकाश है। मोहतम दलन, मोह रूपी अंधकार को दलन करता है, मोह रूपी अंधकार को मिटा देता है। बड़े भाग उर आवै जासु, जासु उर आवै, बड़े भाग। जिसके हृदय में वह प्रकाश आ जाता है वह बहुत बड़ा भाग्यवान है,
बहुत बड़ा भाग्यशाली है। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। अंधकार का नाश सूर्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु जी का चरण नख सूर्यवत भी है। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, मोहरूपी अंधकार को नष्ट करता है वह सुंदर प्रकाश। और वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में वह प्रकाश आ जाता है। बड़े भाग उर आवई जासु। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुछ मणि ऐसी होती है कि उस मणि का प्रकाश सूर्यवत होता है। माना कि गुरु जी के चरण नख को मणिगण गोस्वामी जी ने कहा, तो यह मणिगण उस मणि के समान है जिसका प्रकाश सूर्यवत होता है, जैसे कि स्यमंतक मणि। भागवत जी में स्यमंतक मणि की कथा है। सत्राजित जब वह मणि धारण करके द्वारिका में आता है तो लोगों को लगता है कि भगवान भास्कर ही स्वयं द्वारिकापुरी में आ रहे हैं। ऐसा प्रकाश उस मणि का था। तो दलन मोह तमसो सप्रकाशो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सूर्य यदि कहते तो कोई हानि नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में भी उष्णता है। जिस प्रकार से दिए के प्रकाश में उष्णता है, गर्मी है, वैसे सूर्य के प्रकाश में भी उष्णता है, लेकिन मणि के प्रकाश में शीतलता है। शीतल है वह प्रकाश। तो मोह रूपी अंधकार को निवारण करता है वह सुंदर प्रकाश। बड़े भाग उर आवै जासु, जिसके हृदय में आ जाए वह बहुत बड़े भाग्यवान है। जे गुरुपद अंबुजय अनुरागी, जे गुरुपद अंबुजय अनुरागी, ते लोकहु बे दहु बड़ भागी, ते लोकहु बे दहु बड़ भागी। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि बिमल, उघरहि बिमल, बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उघरहि बिमल, बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ही के विमल बिलोचन उघरहि। ही के माने हृदय के, विमल बिलोचन, विमल माने जो निर्मल, बिलोचन माने जो दोनों नेत्र हैं, वह उघरहि माने खुल जाते हैं। भव रजनी के दोष दुख मिटहि।
भव रजनी के, भव माने संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इसका मतलब यह है कि नेत्र तो था लेकिन वह नेत्र बंद था। जैसे नेत्र होते हुए भी अंधकार पाकर के वह नेत्र बंद हो जाता है, नींद आ जाती है, और प्रकाश पाकर के नेत्र खुल जाता है। शयन काल में प्रायः सब यही चाहते कि अंधेरा रहना चाहिए नेत्र के सामने, नींद आवे, क्योंकि प्रकाश होगा तो आंखें खुलेगी जरूर। नेत्र था परंतु बंद था। अंधकार के कारण बंद था। अंधकार कौन? अविद्या अंधकार। नेत्र के देवता सूर्य है, नेत्र के देवता सूर्य हैं। सूर्य को पाकर के नेत्र सूर्य को पाकर के नेत्र प्रफुल्लित हो उठता है, खिल जाता है, खुल जाता है, नयन कमलवत खिल जाता है। तो उघरहि बिमल बिलोचन ही के, ध्यान दीजिएगा, गुरु जी के चरण नख का प्रकाश हृदय में गया, वहां पर जो अविद्या अंधकार था उसको दूर भगाया, तो हृदय का जो ज्ञान वैराग्य नेत्र था वह खुल गया, ज्ञान वैराग्य से दिखने लगा। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भव रजनी के दोष दुख मिटहि, भव माने संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं। संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं। दोष कारण है, दुख कार्य है। संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख दोनों मिट जाते हैं, अर्थात कारण और कार्य दोनों मिट जाते हैं। अंधकार का, रात्रि का दोष क्या है? तो रात्रि का दोष है अंधेरापन, रात्रि का दोष है अंधेरापन। और उसका दुख क्या है? कहा भय होना है। मनुष्य अंधेरा के कारण डर जाता है, तो रात्रि का अंधकार दोष है और डर जाना यही दुख है। रात्रि क्या है? अविद्या रात्रि, अभी आपने ऊपर सुना। दोष और दुख, तो दोष कारण है, दुख कार्य है। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग, दोष के कारण ही दुख प्राप्त होता है। तो श्री गुरु जी के चरण नख के प्रभाव से हृदय के विमल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख समाप्त हो जाते हैं, अर्थात अविद्या का दोष और दुख दोनों समाप्त हो जाता है। विनय पत्रिका 73 और 74 में पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका 73 और 74 में पढ़ना चाहिए।
जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी। जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव। जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव। जागु त्यागु मूढ़ता अनुरागु श्री हरे। तो श्री गुरुदेव के चरण नख के प्रकाश के प्रभाव से हृदय के नेत्र खुल गए हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख समाप्त हो गए हैं। फिर क्या लाभ हुआ? कहा सूझहि राम चरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। सूझहि राम चरित मनि मानिक। रामचरित मनि मानिक सूझहि। श्री रामचरित रूपी मणि और मानिक सूझहि माने दिखने लगते हैं। गुप्त प्रगट जहां जो जिस खान में है। गुप्त है अथवा प्रगट है, यह श्री रामचरित रूपी मणि मानिक जिस पर्वत में जहां गुप्त है वह प्रगट है। जिस खान में जहां है, जिस वेद पुराण में जहां है, सब दिखने लगता है। श्री रामचरित क्या है? मणि मानिक है। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी। अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि से सर्प मणि, मानिक से पर्वत मणि का अर्थ होता है। सर्प मणि को विशेष माना जाता है। उत्तरकांड में भगवान की कथा, भगवान की भक्ति को मणि से उपमित किया गया है। श्रेष्ठतम मणि है यह, श्रेष्ठतम मणि है। तो वह मणि कहां है? कहा पावन पर्वत वेद पुराना। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना। तो वेद पुराण ही यह पावन पर्वत है जिसमें श्री राम कथा की खान है, श्री राम चरित मणि की खान है। सूझहि रामचरित मणि मानिक। गुपुत प्रगट जहां जो जही खानिक। मणि गुप्त है, मानिक प्रगट है। वैसे ही भगवान श्री राघवेंद्र का माधुर्य चरित प्रगट है। माधुर्य चरित प्रगट है, रहस्यमय चरित, ऐश्वर्यमय चरित गुप्त है। जैसे मणि गुप्त है, मानिक प्रगट है, वैसे श्री राम जी का माधुर्य चरित प्रगट है, ऐश्वर्य चरित गुप्त है। जैसे जन्म, जन्म लीला, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, यह सब प्रकट रूप से है।
लेकिन वहीं पर रहस्यमय चरित्र जो है वह गुप्त है। जैसे सती दिख कौतुक मग जाता, सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। श्री सती जी के सामने श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट किए। श्री सती जी ने देखा, जिन श्री सती जी ने जिन श्री राम जी को श्री सीता जी के वियोग में बिलखते हुए देखा था, उन्हीं श्री सती जी ने उन श्री राम जी को आगे देखा। श्री सीता जी के साथ देखा तो मन में बात आई कि पीछे जो मैंने जिन श्री राम जी को देखा था बिलखते हुए, वे कहाँ गए? का फिर चितवा। जब घूम करके पीछे देखा तो बढ़िया राजकुमार वेश में श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी दिखाई दिए। राजसी अर्थात राजसी ठाट बाट में, बलकल वेशभूषा में नहीं। तो सोचा कि आगे वे और पीछे ऐसे। फिर दाईं ओर देखा, कहा श्री राम जी बैठे हैं और सब सेवा कर रहे हैं। बाईं ओर देखा, कहा सभी देवी देवता सेवा कर रहे हैं। फिर तो देखा श्री राम जी के सामने बड़ी भीड़ है। ये रहस्यात्मक चरित्र है, तो यह गुप्त चरित्र है। जैसे मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई, मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। और देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यह रहस्यात्मक चरित्र है। माता कौशल्या जी को श्री राम जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। श्री राम जी जनकपुर में गए तो सभी बालकों के साथ सबके घर पहुंच गए। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित सने जाहि दो भाई। सबके घर चले गए। दूसरे वालों को यह नहीं समझ में आया कि उनके घर भी गए। उनको लग रहा केवल हमारे ही घर आए हैं, और श्री राम जी सबके घर हो लिए। तो इस प्रकार से श्री राम जी का जो गुप्त चरित्र है, रहस्यात्मक चरित्र है, स्वयंवर भूमि में जब श्री राम जी पहुंचते तो वहां पर भी गोस्वामी जी ने कहा, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेखा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। यह रहस्यात्मक चरित्र। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन, चारु चकोर करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से, भारत के किसी भी कोने में बैठ करके चंद्रमा को कोई देखे तो चंद्रमा सबके सन्मुख ही दिखता है। कोई भी चंद्रमा के पीठ भाग को नहीं देखता है। वैसे श्री राम जी को कोई पीठ भाग नहीं देखता। श्री राम जी सबके सन्मुख है। यह रहस्यात्मक चरित्र सूझहि रामचरित मनि मानिक। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना।
जो जही भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, सानुज मिली पल महु सब काहू, किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। किशोरी जी को अग्नि में श्री रघुनाथ जी ने प्रस्थापित किया, इस बात को भी नहीं कोई जान पाए। रहस्यात्मक चरित्र। सुनो प्रियावर्त रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। महाराज सुग्रीव के बुलाने पर सभी दिशा से वानर लोग आए। वानरों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि बैठने के लिए जगह नहीं है। आदेश हुआ जो जहां वहीं खड़े रहें। भगवान शिव ने कहा जो गिनती करना चाहता है मेरी दृष्टि में वह महामूर्ख है। लेकिन अनंत संख्या में वानर आए हैं और श्री राम जी सबसे कुशल प्रश्न कर लिए। असकपिय कन सेना माही, राम कुशल जही पूछी नहीं। सब लोग यह सोचकर आए थे कि हम श्री राम जी को प्रणाम करेंगे और श्री राम जी हमसे कुशल पूछेंगे। आज जब कहीं पर राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आते हो तो बड़ी भीड़ होती है। चाहना सबकी होती है कि हम भी मिल लेते, दो बात हम भी कर लेते, और कुछ ना सही तो कम से कम फोटोएं खिंचा लेते एक ठे। लेकिन हो नहीं पाता है। दूर से देख लिए कि हां, कुछ लोग कहते उससे अच्छा तो टीवी मोबाइल में देख लेते, बढ़िया दिखते थे। भीड़ में ठीक से देख भी नहीं पाए। जीव है, जीव सबकी इच्छा पूर्ति एक साथ नहीं कर सकते। जो कुछ विशिष्ट है उन्हीं से मिल सकते वे। लेकिन श्री राम जी जीव नहीं ईश्वर हैं। श्री राम जी सभी सेना से कुशल प्रश्न किए। इसका मतलब यह है कि सबने प्रणाम किया। हुआ कैसे? तो श्री राम जी सबके सामने उपस्थित हो गए, किसी को पता नहीं चलने दिए। जिसके सामने उपस्थित है वो केवल श्री राम जी को देख रहा है, बगल में नहीं झांक रहा इधर उधर कौन क्या कर रहा है। सो श्री राम जी को पा गए, अब किसको क्या देखना है। अच्छा, नेत्र की विशेषता है। यदि नेत्र के सामने प्रभु आ जाए, नेत्र को श्री राम जी मिल जाए तो नेत्र वैसे भी स्थिर हो जाता है। तो सबके सामने श्री राम जी प्रकट हो गए और सबने प्रणाम किया। सबसे दो बातें कर ली। भैया कुशल से हो ना? हाँ प्रभु, अच्छा किया। आ गए। इतने में सब न्यौछावर हो गए। अब तो हम श्री राम जी की सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए। तो कहने का भाव यह है कि यह श्री राम जी का गुप्त चरित्र है। लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहुन लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। सब खड़े खड़े देख रहे हैं पर किसी को समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। श्री राम जी जिन श्री सीता जी को लेकर कितना बड़ा संग्राम किए, उन श्री सीता जी को अग्नि के ज्वाला में झोंक दिए, श्री सीता जी को जला दिया अग्नि में। सब हैरान है। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहुन लखे, नव सुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद दिखाई दिया, धरि रूप पावक पानी गई, श्री सत्य सुरति जग विदित जो।
लोग खुश हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम जी का रहस्यात्मक चरित्र भी दिखने लगता है। कैसे? का श्री गुरुदेव के चरण नख के प्रकाश के प्रभाव से। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रेम आतुर सब लोग निहारी, कौतुकिन कृपाल खरारी। श्री राम जी लंका से आए, पुष्पक विमान से उतरे हैं, गुरु जी से मिल लिए, श्री भरतलाल जी से मिल लिए। इसके बाद प्रजाजनों में सबके मन में उत्कंठा है कि हम पहले मिले, हम पहले मिले। और सबके मन में है कि श्री राम जी हमको ज्यादा मानते थे, श्री राम जी हमको ज्यादा मानते थे। श्री राम जी ने देखा यदि अमुक से मिलेंगे, अमुक से मिलने में देरी करेंगे तो बेचारे हार जाएंगे वे, और उतनी देर तक वे प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, निराश होकर के वे शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए जो जही भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। सानुज मिल पल महु सब काहू, किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कहना है, यह बड़ी बात राम कहना है। जिमे घटकोटी एक रवि छाई, करोड़ों घड़े में जल भरा हुआ हो, एक सूर्य सब में दिखाई देता है। जिस प्रकार से करोड़ों घड़े में पानी भरा हो तो एक सूर्य सब में दिखाई देता है। किसी में जाके झांक लीजिए तो इनमें सूर्य दिखाई देंगे। इसका मतलब इतने सूर्य कहने हैं तो एक ही, लेकिन सब में दिखाई दे रहे हैं। वैसे श्री राम जी एक ही, लेकिन सबसे मिल लिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह श्री राम जी का गुप्त चरित्र है, रहस्यमय चरित्र है। उत्तरकांड का एक प्रसंग और स्मरण कर लीजिए। वैसे ये कथा बालकांड की है। श्री राम जी बाल क्रीड़ा कर रहे थे, साथ में कागभुसुंडी जी थे। कागभुसुंडी जी को मोह हो गया, श्री राम जी उनके साथ लीला शुरू कर दिए। बहुत बड़ी लीला की है। उनको बहुत दूर तक ले गए, फिर पकड़ के ले आए, और इसके बाद हंस करके अपने उदरस्थ कर लिए। और उदरस्थ करने के बाद बहुत ब्रह्मांडों का दर्शन कराए, फिर मुख से बाहर किए और उन्होंने स्तुति की। फिर सिर पर हाथ रखा, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, माया से मुक्त किया, माया से निर्भय किया। इतनी सारी लीला हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। यही तो श्री राम जी की विशेषता है। सबके सामने ऐसी लीला जिनके साथ करते केवल उन्हीं को पता चलता है और किसी को नहीं पता चलता है। नारद जी महाराज को इस बात को लेकर के बड़ा कष्ट था कि आपने मेरी बड़ी हंसी करा दी, विवाह भी नहीं होने दिया और मेरी हंसी भी आपने करा दी, बानर वाला मुंह दे करके। सब लोग जान गए नारद जी महाराज बानर बन गए थे। श्री राम जी ने कहा, नहीं नारद जी, किसी को नहीं पता है कि आप बानर बने थे। केवल एक विश्वमोहिनी और वही शिवगन, इसके अलावा और किसी को नहीं मालूम कि आप बानर ही बने थे। आपको सबने प्रणाम किया था नारद जान करके, आपने समझा कि नहीं विष्णु जान के प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी जिनके साथ जैसी लीला करते हैं केवल उन्हीं को प्रकट होने देते हैं। सोई जानई जहि देहु जनाई, सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। यदि कोई प्रश्न करता हो कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी का गुप्त चरित्र कैसे मालूम पड़ा,
कैसे उन्होंने जाना, तो उसका समाधान भी इसी चौपाई में है। सूझहि रामचरित मणि मानिक। आगे कहेंगे श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो अभी जो ऊपर कहा है, सूझहि रामचरित मणि मानिक, इसी गुरुपद नख मणिगण के प्रकाश से ही श्री रामचरित जो गुप्त है वह, जो प्रकट है वह सब दिखाई देने लगा। जथा सुअंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान, भूतल भूरि निधान। जथा सुअंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान। जथा माने जैसे, साधक सिद्ध सुजान, दृग सुअंजन अंजी, शैल बन भूतल भूरि निधान कौतुक देखें। जथा माने जैसे, साधक सिद्ध और सुजान माने चतुर। सुअंजन दृग अंजी, दृग माने नेत्र में, सुअंजन अंजी माने लगा करके। सुअंजन ये क्या है, कहा सिद्धांजन। सुअंजन माने सिद्धांजन, जैसे सुरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं, नेत्र के पलकों के किनारे सुरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? रोशनी बढ़ाने के लिए। गोस्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार से साधक सिद्ध और सुजान, सुअंजन माने सिद्धांजन को दृग में अंजी माने लगा करके, शैल माने पर्वत, वन, भूतल माने पृथ्वी पर, भूरि माने बहुत से, निधान माने स्थान को कौतुक देखें। कौतुक माने खेल ही खेल में देखते हैं। कुछ सुरमा का चमत्कार होता है। यदि बढ़िया सुरमा है तो बढ़िया दिखाई देगा। तो जथा सुअंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, तीन प्रकार के जीव संसार में हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। तो यहां पर साधक सिद्ध तो स्पष्ट किया गया, और विषय को यहां पर सुजान कहा गया। क्यों विषय को सुजान क्यों कहा गया? तो इसका समाधान यह है कि विषय ने भी गुरु जी के चरण रज को सिद्धांजन के रूप में नेत्र में लगा लिया, इसलिए वह चतुर हो गया, सुजान हो गया, वह सुजान हो गया। राम ही भजहि ते चतुर नर, चाहे जो भी हो, किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी देश के रहने वाला हो, कोई भी हो, यदि श्री राम जी को भजन किया तो वही चतुर है। राम ही भजे ते चतुर नर।
वैसे ही जिसने गुरु जी के चरण रज को सिद्धांजन के रूप में नेत्र में लगाया वही तो चतुर है, भले विषयी था हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, सुना ही विमुक्त विरत अरु विषयी, सुना ही विमुक्त विरत अरु विषयी, लहा ही भगति गति संपत्ति नई, लहा ही भगति गति संपत्ति नई। अथवा तो यूं कह लीजिए, साधक कर्मकांडी सिद्ध ज्ञानी और सुजान से उपासक। यूं भी समझ सकते हैं, साधक याज्ञवल्क्य जी, सिद्ध श्री शंकर जी, सुजान श्री काकभूषुंडी जी। जथा सुअंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल वन भूतल भूर निधान। कौतुक माने खेल में देखते हैं। यह अंजन का प्रभाव है कि सब दिखने लगता है। तीन लोक है, तीन लोक है, जल थल नभ, तीन ही स्थान है, तीन लोक है। यहां शैल से नभ का अर्थ लगाना चाहिए, वन से जल का अर्थ लगाना चाहिए और भूतल से थल का स्थान अर्थ लगाना चाहिए। शैल माने नभ में आकाश में दिखता है, वन माने जल में दिखता है और भूतल माने भूतल पर, पृथ्वी तल पर दिखता है। क्या दिखता है? कहा श्री रामचरित। शैल माने पर्वत के चरित दिखने लगता है, जैसे कि चित्रकूट, सुबेल, ऋष्यमुख पर्वत, परवर्षणगिरी का चरित्र सब दिखने लगता है। वन से दंडक वन का चरित्र दिखता है और भूतल से श्री अयोध्या जी, श्री मिथिला जी का चरित्र दिखने लगता है। भूतल में श्री अयोध्या मिथिला जी हैं, वन से दंडकारण्य हुआ और शैल से इस पर्वत ही तो है, सुबेल पर्वत है, चित्रकूट पर्वत है, परवर्षणगिरी पर्वत है, ऋष्यमुख पर्वत है, किष्किंधा पर्वत है, सब दिखने लगता है। अर्थात जिस प्रकार से सुवंजन माने सिद्धांजन को दीर्घ में लगा करके, दृष्टि में लगा करके, नेत्र में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान खेल में ही पर्वत, वन और भूतल के बहुत से स्थान जो है जहां श्री राम जी के चरित हुए हैं सब दिखाई देने लगते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन, नयनयमिये दृग दोष विभंजन, नयनयमिये दृग दोष विभंजन, गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन,
श्री गुरुदेव के पद रज, श्री गुरुदेव के चरण रज, यह मृदु माने कोमल, मंजुल माने सुंदर अंजन है। श्री गुरुदेव के चरण रज क्या है? कोमल और सुंदर अंजन है। इसका नाम क्या है? कहा नयनामृत नाम है इसका। नयनामीय, नयनामृत नाम है। दृगदोष विभंजन, दृष्टि के दोष को विभंजन करने वाला यह अंजन है। अमुक अमुक सुरमा का अंजन का नाम होता है, वैसे ही श्री गुरुदेव के चरण रज का नाम है नयनामृत अंजन। और जब हम कोई अंजन लगाते हैं तो थोड़ी कटुता, कड़ुआ लगती है। जब हम कोई अंजन लगाते हैं तो थोड़ी कड़ुआपन का एहसास होता है, थोड़ी कटुता महसूस होती है। लेकिन गुरुदेव के चरण रज का जो अंजन है उसमें कोमलता है, कटुता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखने में सुंदर है, ये मंजुल है। इसका नाम है नयनामृत। नेत्र के लिए अमृत का काम ये करने वाला अंजन है, इसलिए इसका नाम ही नयनामृत है। दृगदोष विभंजन, दृष्टि के दोष को नष्ट करने वाला यह अंजन है। गोस्वामी जी कहते हैं ते ही करी विमल विवेक विलोचन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन। तेहि से, उसी नयनामृत अंजन से विवेक विलोचन को विमल करी। तेहि विमल विवेक विलोचन विमल करी। उसी अंजन से ज्ञान नेत्र को विमल करके भवमोचन रामचरित वर्णौ, भव को छुड़ाने वाला जो श्री रामचरित है, मैं श्री रामचरित को वर्णन करता हूँ। वर्णौ राम चरित भव मोचन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। को लगाकर ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। जो निर्मल ज्ञान नेत्र है उसमें नयनामृत अंजन को लगा करते ही करी, उसी को करके लगा करके भव ज्ञान रूपी जो नेत्र है उस नेत्र को उसी नयनामृत से विमल करके, निर्मल करके, भव को छुड़ाने वाला जो श्री रामचरित है उसको वर्णन करता हूं। अपना कल्याण व जन साधारण प्राणी मात्र के कल्याण हेतु जो श्री रामचरित उसको वर्णन करता हूं। वर्णौ रामचरित भवमोचन। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि मैंने वंदना गुरु जी के स्वरूप के की, मैंने वंदना गुरु जी के स्वरूप के की।
गुरु जी के चरण कमल की, गुरु जी के चरण कमल के रज के वंदना की, गुरु जी के चरण कमल के नख की वंदना की, स्वरूप की वंदना की, चरण की वंदना की, रज की वंदना की, नख की वंदना की। लेकिन मेरा कल्याण कैसे हुआ? तो मेरा कल्याण हुआ रज से। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तही करी विमल विवेक विलोचन भरनौ राम चरित भव मोचन। मैं वर्णन करता हूं। यहां तक गुरु जी की वंदना किए और अपना लाभ गुरु जी के चरण रस से हुआ वह स्पष्ट किए। अब आगे और भी जो वंदना क्रम प्रारंभ करते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से।